दोस्तों नमस्कार। आज की ये कथा माँ जगदम्बा के बारे में, संसार की सर्वशक्तिमान देवी माँ के बारे में ध्यान से सुनिएगा। एक बार एक राक्षस था, महिषासुर नाम का। उसने संसार की सारी सुख सुविधाओं को त्याग कर धैर्य के साथ भगवान की तपस्या की और तपस्या में इतना लीन हो गया कि उसे अपना होश नहीं रहा। कई सौ साल बीत गए। ब्रह्मा जी वहां से आए। उन्होंने पूछा, वत्स मांगो, क्या मांगते हो? उसने महिषासुर ने कहा, पितामह, अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो ये दीजिए कि वर्तमान में जितनी भी शक्तियां हैं, जो भी मानव देवता, उनमें से कोई भी मुझे परास्त नहीं कर पाए। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। अब महिषासुर को पहले से ही शक्तिशाली था, इतनी सारी शक्तियां मिलने के बाद पागल हो गया, आतंक मचाने लगा। पृथ्वी लोक पर, देवलोक में सारे देवता परेशान हो गए। इंद्र को निकाल कर भगा दिया। सब देवता त्राई माम करते हुए ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी, इसका कोई उपाय बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, भाई, उसने तपस्या की, मैंने वरदान दे दिया, अब इसके उपाय के लिए तो मैं कुछ कर नहीं सकता। इसके लिए चलो विष्णु जी के पास चलते हैं। सारे देवता इकट्ठे होकर विष्णु जी के पास पहुंचे। विष्णु जी से आराधना की, भगवान इसका कोई उपाय बताइए। विष्णु जी ने कहा कि ये बहुत कठिन काम है पिता, मैंने ऐसा वरदान दिया है कि इसमें तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता, मैं उससे कैसे मानूं। सबने कहा कि इसका उपाय देवाधिदेव महादेव ही करेंगे, चलिए वहीं चलते हैं। सब इकट्ठे होकर कैलाश पर गए, महादेव की आराधना की, महादेव को प्रसन्न किया, भोले शंकर प्रकट हुए। बताइए क्या परेशानी है? भगवान, कष्ट ये है कि इस तरीके से महिषासुर ने असीम शक्तियां प्राप्त कर ली, अब वो सारे लोगों को, सारे जनों को परेशान कर रहा है। उसका मरना संभव नहीं है। वर्तमान में जितनी भी हम सबकी शक्तियां हैं वो अधूरी हैं। उसको मारने के लिए ऐसा पिता मैंने उसको वरदान दिया है, क्या करना चाहिए? तब महादेव ने कहा, ठीक है, अगर पिता मैंने वरदान दिया है तो मैं भी उसे कैसे मारूं, लेकिन इसके लिए हम क्या करते हैं, सारे देवता अपनी एक एक शक्ति इकट्ठा करके एक नई शक्ति का उदय करते हैं और उस नई शक्ति के द्वारा उसका युद्ध करा के उसे परास्त करते हैं। ऐसा ही किया गया। सारे देवताओं में विष्णु जी ने अपना चक्र दिया, भोले शंकर ने त्रिशूल दिया और सब ने अपनी अपनी शक्तियां, इंद्र ने अपना वज्र दिया, एक एक शक्ति इकट्ठा करके और एक नई शक्ति का प्राकट्य किया। और नई शक्ति जो प्रकट हुई वो माँ जगदम्बा थी, माँ जगत जननी, माँ जगत की पालनहार माता थी। उन माता ने, माँ जगदम्बा ने महिषासुर से युद्ध किया और युद्ध करके उसे परास्त किया, उसे मारा। इस तरह संसार को उसके आतंक से मुक्त कराया। ये एक कथा है जिसे हम सब में से लगभग 90%, 95% लोग जानते हैं। इसके कहने के 3 अर्थ हैं। 3 कारण से ये कथा हमने आपको सुनाई। पहला ये कि जो भी 2, 4, 5, 10% लोग नहीं जानते, उन्हें हमारे प्राचीन आध्यात्म को जानना चाहिए। नंबर 2 कि धैर्य से, तपस्या से, त्याग से महिषासुर जैसा आतंकवादी, महिषासुर जैसा राक्षस भी असीम शक्तियां प्राप्त कर सकता है। धैर्य से, त्याग से, तपस्या से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। ये इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात इस कहानी से हमें सीखने को मिलती है वो ये है कि अगर कोई शक्ति, अगर कोई परेशानी, अगर कोई प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि आपसे सॉल्व नहीं होती, एकल प्रयास से सॉल्व नहीं होती, तो हमें अपने जैसे कुछ लोगों का समूह इकट्ठा करके, शक्तियां इकट्ठी करके उस परेशानी से लड़ना चाहिए। जैसे कि सारे देवताओं ने किया, अपनी अपनी शक्तियां इकट्ठी की और फिर महिषासुर से युद्ध किया माता के रूप में। इसी तरीके से अगर हमें लगे कि ये शक्ति, ये परेशानी, ये दुर्जन बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, हमसे सॉल्व नहीं हो रहा, तो हमें अपने जैसे कुछ लोगों की हेल्प लेकर सामूहिक प्रयास करना चाहिए और सामूहिकता से हम ऐसी किसी भी शक्ति को परास्त कर सकते हैं। ये इस कहानी का सार था। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। माता की नवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता।